नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हमारे कोर्स में बहुत जगह पे किया गया है। अगर दोस्तों इसका आपको नॉलेज नहीं होता है तो शायद आपको यह हमारा कोर्स समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों यह जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें जो सबसे पहला है वो है शेयर। अगर शेयर को हम हिंदी भाषा में बोले तो हिस्सा होता है। अगर दोस्तों इसे आप आसान से भाषा में समझना चाहते हैं तो किसी कंपनी में जो आपका ओनरशिप है यानी कि जो आपका हिस्सा है उस हिस्से के एक यूनिट को शेयर कहा जाता है। और दोस्तों इसका एक प्राइस होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं जिससे कि आपको आसान से भाषा में समझ में आ जाएगा। कोई कंपनी है 100 करोड़ की, वह स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है और वह अपने कुछ हिस्सेदारी को बेचना चाहती है और वह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा लेना चाहती है। तो उसे सबसे पहले अपने कंपनी को शेयर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर वो कंपनी 100 करोड़ की है, वो अपना 1 लाख शेयर निकालती है तो उसके एक शेयर का प्राइस 100 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों उस कंपनी के एक शेयर को आप 100 रुपया देके खरीद सकते हैं। तो इसी को शेयर कहा जाता है। अब आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो शेयर किसी कंपनी के एक हिस्सा को कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर दूसरा जो हमारा है वो है स्टॉक। अब आप लोग कहिएगा कि अरे भैया शेयर अलग होता है स्टॉक अलग होता है क्या? तो जी हाँ, शेयर अलग होता है, स्टॉक अलग होता है। स्टॉक पूरे कंपनी को हम कहते हैं और दोस्तों शेयर हम उस कंपनी के एक हिस्सा को कहते हैं। तो यह भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर मैं आपसे कहूं, मेरे पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर है, टीसीएस के 10 शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्री के 10 शेयर है और टाटा पावर के 10 शेयर है। तो अब मेरा यहाँ पर सवाल है कि आप बताइए कि मेरे पास कितना स्टॉक है। अगर आपका जवाब है 40 तो आपका जवाब गलत है। मेरे पास 4 ही स्टॉक है, जो कि जितने भी कंपनी को हम होल्ड करके रखे हैं उसे स्टॉक हम बोलते हैं। तो जितना भी कंपनी को आप होल्ड करके रखे हैं उतना आपको स्टॉक बोलना है। अब यहाँ पर मेरा सवाल रहेगा कि मेरे पास शेयर कितना है। अगर आपका जवाब 40 है तब भी आपका जवाब गलत है। अब कहिएगा कि यह कैसे गलत हो गया भाई? तो यह गलत इसलिए हो गया क्योंकि हम एक ही कंपनी के तो 40 शेयर लेके नहीं ना रखे हैं, हम 4 कंपनी के शेयर लेके रखे हैं। तो जिस भी कंपनी का हम जितना शेयर लेके रखे हैं उस तरीके से हमें बोलना है। जैसे कि हम टीसीएस के 10 शेयर लेके रखे हैं तो इस तरीके से बोलेंगे कि हमारे पास टीसीएस का 10 शेयर है। अगर दोस्तों आप बोलते हैं कि हमारे पास 40 स्टॉक है तो मुझे समझ में आएगा कि आप 40 कंपनी को होल्ड करके रखे हैं। तो इस तरीके से आपको बोलना है। अगर इस तरीके से नहीं बोलिएगा तो लोग आपको बुर्बक समझेंगे। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है और शेयर और स्टॉक में अंतर क्या है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि अगर हमें शेयर खरीदना है तो हम शेयर कैसे खरीदेंगे। तो देखिए दोस्तों, शेयर खरीदने का 2 तरीका है। सबसे पहला है कि जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वह अपना आईपीओ लेके आती है, जिसे हम सभी लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते हैं। तो जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वह अपना आईपीओ लेके आती है, तो लॉट में शेयर देती है। तो दोस्तों अगर आप लॉट में शेयर कंपनी से डायरेक्ट आप शेयर ले रहे हैं आईपीओ में तो उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट आपको शेयर बेच रही है। तो यह प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। जैसे कि लॉट में हम 100 शेयर किसी कंपनी का लेकर रख लिए आईपीओ में। अब दोस्तों हम शेयर को लेके रख लिए, कंपनी लिस्ट हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको पता चलता है कि काफी अच्छी कंपनी है और आप चाहते हैं कि इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आप 50 शेयर या 100 शेयर जितना आपका मन करे उतना शेयर खरीदने के लिए। तो अब दोस्तों आपको कंपनी शेयर नहीं देगी, क्योंकि कंपनी जो कि आईपीओ में अपना शेयर लेके आई है तो वह जितना पैसा के लेके आई थी उतना वो अपना शेयर बेच दिया है और वो पैसा लेके अपने बिजनेस में लगा दिए। तो अब कंपनी शेयर आपको नहीं बेचेगी, बल्कि अब आपको शेयर मुझसे ही खरीदना होगा। तो अब आपको मुझसे शेयर खरीदना होगा। तो अब आप मुझसे शेयर खरीदिएगा और खुद आप शेयर लीजिएगा, उसके बाद आप होल्ड कीजिएगा। अगर आपको किसी और को बेचना है तो वह किसी और से आप बेचिएगा, कोई और आपसे खरीदेगा। उसी तरीके से यह चलता रहेगा, कोई और किसी और से, कोई और किसी और से, इस तरीके से खरीदता है। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट कंपनी से आईपीओ में शेयर लेते हैं तो उसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और दोस्तों अगर आप इस समय जैसे कि कंपनी लिस्ट हो गई और स्टॉक मार्केट से जब आप शेयर खरीदते हैं तो उससे दोस्तों हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी सवाल उठेगा कि अरे भैया पता कैसे चलेगा कि कौन शेयर खरीदना चाहता है, कौन शेयर बेचना चाहता है। तो इस समय जानते हैं काम क्या आता है? वो आता है स्टॉक एक्सचेंज। यहीं से पता चलता है कि कौन शेयर खरीदना चाहता है और कौन शेयर बेचना चाहता है। हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पहला
एनएसई जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही से दोस्तों पता चलता है कि दोस्तों कौन शेयर खरीदना चाहता है और कौन शेयर बेचना चाहता है। तो यह दोस्तों आपको पता चल गया। अब दोस्तों जब आप शेयर खरीद लिए तो आप बन गए शेयर होल्डर। शेयर खरीदने के लिए जिस अकाउंट का उपयोग किया जाता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है और शेयर बेचने के लिए जिस अकाउंट का उपयोग किया जाता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब है शेयर खरीद और बेच आप ट्रेडिंग अकाउंट से सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको खुलवाना होगा और जब आप शेयर को खरीद लेते हैं ना तो उस शेयर को रखने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। तो वह दोस्तों एक डीमेट अकाउंट होता है। तो यह भी आपको समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट क्या होता है। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट एक ही साथ ओपन होता है, हम अलग अलग नहीं खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम आसान से भाषा में डीमेट अकाउंट बोलते हैं। तो आगे से जब भी मैं डीमेट अकाउंट बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा मैं दोनों अकाउंट की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यह भी आप समझ गए। अब यह डीमेट अकाउंट खुलेगा कैसे? तो दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर काम कर रहे हैं। अब यह दोस्तों जो ब्रोकर है बड़ी बड़ी कंपनियां है जैसे कि एंजल वन, एक हम शॉर्ट में आपको बताए थे, ग्रो, ऑप स्टॉक, जोरोधा, ये सब जो कि ब्रोकर है इनके पास दोस्तों आप अपना जो कि डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यानी कि ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट दोनों एक ही साथ ओपन होता है तो हम आसान से भाषा में डीमेट अकाउंट बोलते हैं। अब दोस्तों हमारे इंडिया में प्रतिदिन लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग की जाती है, हजारों करोड़ों का यहाँ पर शेयर खरीदा और बेचा जाता है। तो अब स्टॉक मार्केट में कोई स्कैम ना हो इसके लिए तो कोई होना चाहिए ना जो कि देख रेख करे, कोई धोखाधड़ी ना करे। तो इस समय काम आती है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों हम वीडियो को लंबा चौड़ा करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो सेबी यहाँ पर देख रेख करती है। उसके बाद दोस्तों हम जिस भी प्राइस पे शेयर को खरीदते हैं उस प्राइस को शेयर प्राइस बोला जाता है। जैसे कि आज अगर मैं बताऊं तो देखिए यहाँ पर टाटा मोटर्स 722 रुपया 45 पैसा पर जो कि बंद हुई है, यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 722 रुपया 45 पैसा यहाँ पर आज टाटा मोटर्स का जो कि शेयर प्राइस था, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों हम टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदने के लिए 722 रुपया दे रहे हैं। तो यह जो हम पैसा दे रहे हैं इस पैसा को शेयर प्राइस बोला जाता है और इसी को कुछ लोग करंट प्राइस भी बोल देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बेसिक में से 15 आपको टर्म्स बताए हैं और भी दोस्तों काफी 45-46 अभी बाकी है। तो वह दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो को बनाएंगे तो 1 घंटे के करीब करीब चला जाएगा, तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो भी बच जाता है उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यह दोस्तों आप इस तरीके से नोटबुक में लिख लीजिएगा ना तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।